अस्सलाम वालेकुम। हम नाइन्थ का मैथ कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन 5वां चैप्टर 5.1 और उसका लास्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन और उसका पहला पार्ट है। मेरे पास लिखा हुआ है x की 2 माइनस वाई की 2 माइनस 6y माइनस 9। अब देखिए इन दो ये जो तीन रकमें हैं इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा y की 2 जमा 6y जमा 9 और ये x जो है वो x की 2 हो जाएगा। इसको देखें ये y का स्क्वायर है, ये देखें ये 3 का स्क्वायर है, तो 2y इंटू 3 लिखूँ तो ये 3 2 6 ही बनता है। ठीक है, तो a की 2 जमा 2 b की 2 का ये स्केयर उस फार्मूले के तहत बन जाता है, तो आ जाएगा y प्लस 3 का स्केयर। तो a की 2 माइनस b की 2 के फार्मूले के तहत मैं इसको एक मतलब प्लस में लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस 3 और एक मतलब माइनस में लिख देता हूँ x माइनस वाई प्लस 3। ये तो x प्लस वाई प्लस 3 हो गया, लेकिन ये वाला x और ये बाहर का माइनस का साइन चेंज कर देगा तो माइनस वाई माइनस 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अब ये देखें हम दूसरा क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये x की 2 माइनस a की 2 जमा 2a माइनस 1 लिखा हुआ है। इसमें से भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो a की 2 माइनस 2a जमा 1 बन जाता है। ये x का स्क्वायर बन जाता है। इसको गौर से देखें तो ये a माइनस 1 का स्क्वायर है। तो अब फार्मूले की शेप जो है हमारे पास a की 2 माइनस b की 2 वाली शेप बन गई है, तो हम एक मतलब प्लस में लिखते हैं, तो x प्लस a माइनस 1 और x माइनस a माइनस 1। जब सेकेंड टर्म जो होती है वो दो रकमों पर मुश्तमिल हो तो ब्रैकेट लगा लेते हैं उसके गिर्द, क्योंकि इस माइनस ने साइन चेंज करना होता है इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स भी लगाई हैं। अब ये हो जाएगा x प्लस a माइनस 1 और ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस a प्लस 1। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 है। अब देखें इसमें से भी मैं यही आखिरी जो रकमें हैं इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 बन जाता है, और उसको गौर से देखें तो ये y प्लस 1 का स्क्वायर है और ये 4x स्क्वायर जो है ये 2x का स्क्वायर बनता है। और यहाँ पे भी हमारे पास वही टाइप आ गई कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का टाइप बन गई है, तो मैं एक मरतबा जमा में लिख देता हूँ 2x प्लस वाई प्लस 1 और 2x माइनस वाई प्लस 1। तो ये 2x प्लस वाई प्लस 1 हो गया और ये 2x क्योंकि बाय साइन माइनस का है तो चेंज कर देगा माइनस वाई माइनस 1 हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका यानी कि चौथा पार्ट इसी क्वेश्चन का पाँचवें क्वेश्चन का चौथा पार्ट। तो ये मेरे पास लिखा है x की 2 माइनस वाई की 2 माइनस 4x माइनस 2y जमा 3। अब मेरे पास एक रकम ज़ायद हो गई है। इसको मैं देखूँ तो स्केयर बनाने के लिए अगर मैं इस 3 जो है इसको लिखूँ मैं 4 माइनस 1, वाई वाली रकमें मैंने लैदा कर दी हैं जमा वाली और एक्स वाली लैदा कर दी हैं। तो x की 2 माइनस 4x जमा 4 जो है उसके गिर्द मैंने ब्रैकेट लगा के लैदा कर लिया, इसके गिर्द ब्रैकेट लगा के लैदा कर लिया। ब्रैकेट इसलिए लगाइए कि माइनस कॉमन निकलेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसको देखें तो x माइनस 2 का स्केयर बन रहा है और ये जो है y प्लस 1 का स्केयर बन रहा है, तो टाइप फिर वही बन गई a स्केयर माइनस b स्केयर का फार्मूला, एक मतलब प्लस और एक मतलब माइनस। तो x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 1 और x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 1। तो ये साइन में इनके चेंज करूँगा तो वो ब्रैकेट खोलूँगा तो x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1 बन जाएगा और ये जो है मेरे पास x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1 हो जाएगा, बाहर का माइनस मल्टीप्लाई हो गए। तो x प्लस वाई माइनस का 2 और प्लस का 1 माइनस का 1 बच जाएगा और माइनस का 2 और माइनस का 1 जो है वो माइनस का 3 बन जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है जी। अब ये इसकी पाँचवीं जुज़ आ गई है। 25x की 2 माइनस 10x जमा 1 माइनस 36 जी की 2। लेकिन यहाँ पे अब देखें मैं पहली वाली रकमों को जो गौर से देखता हूँ तो ये 5x का स्केयर है माइनस 2, ये 5x 1 और ये जमा 1 का स्केयर। तो ये मेरे पास a माइनस बी का फार्मूला जो है स्केयर का फार्मूला बन जाता है। तो ये a की कीमत 5x है माइनस 1, b की कीमत 1 है, उसका स्केयर हो जाएगा। तो ये 36z जो है ये 6z का स्केयर बन जाता है, तो 6z। तो अब देखें टाइप फिर वही होगी a स्केयर माइनस b स्केयर का फार्मूला, एक मतलब प्लस में एक मतलब माइनस में। तो 5x माइनस 1 प्लस 6z 5x माइनस 1 माइनस 6z। इसको अगर तरतीब देनी है मैंने तरतीब दे दी है, 5x प्लस 6z माइनस 1 और 5x माइनस 6z माइनस 1 लिख दिया है। अब इसकी लास्ट जुज़ है या पार्ट कह लें, मशक भी ख़त्म हो जाएगी हमारी आज। ये x की 2 माइनस वाई की 2 माइनस 4xz जमा 4z की 2। अब मैं जब गौर करता हूँ तो मुझे नज़र आता है x और z आपस में मल्टीपल की सूरत में मौजूद है, तो मुझे वहाँ से पता चल जाता है कि x और z वाली रकमें मैंने अलहदा करनी है, इसलिए मैं इसको इकट्ठा लिख देता हूँ, y की 2 को आखिर में ले जाता हूँ। याद रखें जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं और 4 रकमें हों तो उनकी तरतीब आम तौर पे जो बनती होती है वो यूँ होती है, या तो जो हमारे पास चौथी टर्म होती है उसको दूसरे नंबर पे ले आते होते हैं या दूसरी को चौथे पे ले जाते हैं। तो ये दूसरी को चौथे पे ले जाने से तरतीब चेंज हो गई है, तो यही दो तरीके होते हैं, तरतीब लग जाती है। तो ये x का स्क्वायर माइनस 2x 2z और ये जो है 2z का स्क्वायर आप इसको देख सकते हैं, ये स्क्वायर बन रहा है x माइनस 2z का, तो बना दिया। y का स्क्वायर जो है वो y का स्क्वायर ही रहेगा।
अब ये मेरे पास ए की 2 माइनस बी की 2 वाली टाइप बन गई है। तो एक मरतबा मैं इसको प्लस में और एक मरतबा माइनस में लिखूँगा। तो एक्स माइनस 2z प्लस वाई और एक्स माइनस 2z माइनस वाई। हाँ, इसको एक्स वाई जी की तरतीब में लिखना चाहें तो एक्स प्लस वाई माइनस 2z और एक्स माइनस वाई माइनस 2z, ये इसकी तरतीब लग गई है। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।